तो दोस्तों बात करेंगे कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के ऊपर कुछ न्यूज़ है डिस्कशन करने का। तो पहले शुरू करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कुछ न्यूज़ वगैरह आ रहा है। पिछला मैच वुल्व्स के साथ था, हम लोग हार गए वहाँ पे 1-0 से पिट गए वुल्व्स के साथ, और वुल्व्स ने भाई डबल कर दिया 2017 या फिर 2018 के बाद। फाइनली वुल्व्स ने हमारे ऊपर प्रीमियर लीग में डबल कर दिया। वुल्व्स के होम पे हम लोगों ने 2-0 से मैच हारा था, और ये मैच भी हम लोग 1-0 से हार गए। लेकिन ज़्यादा रिव्यू वगैरह नहीं करेंगे, आप देखे हो, एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था हमारे लिए मैच, क्योंकि आप जानते हो मैच जीते या फिर हारे, प्रीमियर लीग में हम लोगों का कुछ हो नहीं सकता। 14 पोजीशन में है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ना हम लोगों ने अच्छा मतलब बहुत बुरा खेला भी नहीं, अच्छा खेला हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा रोटेशन वगैरह था। आपके डियागो डालो बताओ, ब्रूनो बताओ, हैरी मैगवायर बताओ, लेनी यूरो बताओ, ये सारे लोग नहीं थे। ऑब्वियसली 120 मिनट का फुटबॉल खेल के आया तो रेस्ट तो देना ही पड़ेगा। एंड कहने के ही एरिक्सन का थोड़ा बहुत कप्तान संभाले, पीछे आपका मदुरई बताओ, डोरगू बताओ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन अगर हाईलाइट बोले उस मैच में तो हम लोगों ने पॉइंट जीता नहीं। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव बात बोले, द 2 प्लेयर्स, पहला इज हमारा हैरी आमास, जो लेस्टर वाले गेम में भी आपको इंट्रोडक्शन होते हुए दिख चुका था लेफ्ट बैक के रोल पे या फिर लेफ्ट विंग बैक के रोल पे। और एक नया बंदा जो सेंटर बैक में खेला, लेफ्ट सेंटर बैक में खेला, दैट इज टाइलर फ्रेडरिक्सन। 20 साल का लौंडा है, कैरिंगटन का बंदा है। एंड ऑब्वियसली मैं बहुत बार बोलता हूँ मेरे भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी हिस्ट्री में जब भी बहुत कुछ किया है, फिर अचीवमेंट कुछ किया है, ट्रॉफी वगैरह जीता है, कैरिंगटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमेशा कुछ ना कुछ सप्लाई दिया है। पिछले अगर 4 साल की बात बोलो, आप एक एक करके गर्नाचो, पहले तो ग्रीनवुड आया था, उसके बाद गर्नाचो, कोबी मैनो, टोबी कॉयलर, एंड उसके बाद हैरी आमास बोलो, या फिर टाइलर फ्रेडरिक्सन, एक और बंदा ऐड हो चुका। और यंग प्लेयर हम लोग को आर्सेनल से 2 बंदे को साइन किया है, एक है चिरोबी मार्टिन और दूसरा आपका हेवन। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये ट्रेडमार्क रहा है मेरे भाई, हम लोग यंग प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और प्रीमियर लीग में हम लोग ही शायद टॉप 6 या फिर टॉप 8 क्लब में ऐसा क्लब है जो सबसे ज़्यादा यंग प्लेयर्स को मिनट्स प्रोवाइड करता है। इसलिए कहने की मैनचेस्टर यूनाइटेड में लोग आना चाहता है यंग प्लेयर्स, क्योंकि आप जानते हो कहने की यूथ को हम लोग ज़्यादा पुश करते हैं फाइनल 11 में बताओ या फिर स्क्वाड में बताओ। तो अगर दोनों बंदे का अगर थोड़ा स्टैट की बात बोले, हैरी आमास लेफ्ट विंग बैक खेला बंदा, फुल टाइम बंदा खेला, 89% का पैसिंग एक्यूरेसी था, एंड फाइनल थर्ड में क्रॉसेस वगैरह डाल रहा था बंदा, 4 फाइनल थर्ड में क्रॉसेस या फिर फाइनल थर्ड में पासेस वगैरह था। लेकिन सबसे हाईलाइट अगर कोई बंदे की बात बोले, दैट इज टाइलर फ्रेडरिक्सन। बंदा पहला मैच खेला, मैं नाम भी नहीं जानता था, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से मैं नाम जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पहली बार मैंने देखा बंदे को 90 मिनट्स पहले, हाईलाइट्स वगैरह कुछ नहीं देखा था, मैं यूथ टीम में नाम जानता था सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा मेरे को सॉलिड लगा, एंड मेरे को नहीं लगा कि पहला मैच खेल रहा है इस प्रीमियर लीग में। कहने की वुल्व्स ठीक है, कोई बात नहीं, वुल्व्स थोड़ा लूज टीम है, लेकिन प्रीमियर लीग में पहला मैच खेलना ओल्ड ट्रैफर्ड में प्रेशर तो मेरा भाई होता है। लेकिन बंदे ने एरियल डुएल 15 अटेंड किया, 12 बंदे ने जीता। 6 फुट का लौंडा है, बड़ा बंदा है, और विद द बॉल भी बंदा कंफर्टेबल है। पहले हाफ टाइम के पहले तो 100% टैकल बताओ और 100% एरियल डुएल बताओ, बंदे का एक्यूरेसी था। उसके बाद अगर पूरा मैच की बात बोले, टैकल बंदे ने 5 अटेम्प्ट किया है, 4 बंदा जीता है, 6 पासेस इन फाइनल थर्ड, मतलब विद द बॉल बंदा काफी कंफर्टेबल है, बंदा बॉल रोटेट भी कर पाता है, बॉल रोल भी कर पाता है। और अगर बॉल रिकवरी की बात करें, डिफेंस की बात करें, सबसे ज्यादा 6 बार बंदे ने बॉल रिकवरी किया, और विद 93% पासिंग एक्यूरेसी। तो टोटल एक पैकेज है, एंड आई होप इस बंदे को हम लोग ग्रो होते हुए देखेंगे। तो 2 विद द बॉल कंफर्टेबल हम लोग सेंटर बैक प्रोड्यूस किए हैं यंग, ये बंदा अगर डेवलप होता है बहुत बढ़िया। और हेवन जो स्वर्ग की परी हम लोगों ने साइन किया है आर्सेनल से, वही बंदा काफी कंफर्टेबल विद द बॉल है। हम लोग देखे हेवन का 2-3 मैच हम लोग देख के बहुत बड़ा फैन हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली बंदा इंजर्ड है, लेकिन मेरे को लगता है एथलेटिक क्लब बताओ या फिर आखिर के सीजन में बंदा वापस आ सकता है। कल एक और भी बंदा बहुत बड़ी तरीके से फट रहा था, दैट इज डोरगू। बंदा राइट बैक मतलब राइट विंग बैक के रोल पे खेल रहा था। बंदे ने डिफेंसिव वाइज काफी कंपोज दिखाया, फिजिकल तो बंदा है, फिजिकली बुली बंदा कर सकता है। बंदे के बाद रॉ पे से बंदे ने 5 टैकल मारा, तो डिफेंसिवली ज्यादा हम लोग खुले नहीं। अगर उसका एक्सजी की बात करो, एक सेकंड में देख लेता हूं, आपके सामने आ जाएगा। उसका अगर एक्सजी की बात करो ना, ज्यादा कुछ किए नहीं उन लोगों ने, 0.25 का एक्सजी बनाया, राइट। तो हम लोगों ने डिफेंसिवली बहुत कॉम्पैक्ट थे। एक फ्री किक मिला, ये साला साराबिया ने भाई पता नहीं मेसी का आत्मा घुस गया था, गोल वोल मार दिया। और हमारा एक्सजी देखो 1.32 का एक्सजी था। हम लोगों ने बिग चांस बनाया, हम लोग 12 शॉट भी लिए, लेकिन भैया इस पोजीशन में हमारा प्यारा रॉसमस हॉलैंड पहुंच गया था। लेकिन हॉलैंड बोलते नहीं, मैं किसी को मैं पास वास नहीं दूंगा, मैं ही हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं ही हूँ R9, मैं ही गोल दूंगा। और बंदे ने हक दिया। यहाँ पर भी गर्नाचो ने क्रॉस दिया था या फिर फाइनल थर्ड में डिलीवरी मारा था, एक पोचर वाला अटेम्प्ट करने का कोशिश था रॉसमस हॉलैंड का, लेकिन रॉसमस हॉलैंड इज लाइक अ
पुलिस और बॉलीवुड कि भैया हर जगह पे लेट पहुंचता है, कांड हो जाता है, उसके बाद बहुत टाइम बाद वहां पे पहुंचते हैं, और रॉसमॉस हॉलैंड भी हर एक टाइम पे या फिर हर एक प्लेस पे बॉल के लिए लेट ही पहुंचता है। और अगर होल्ड अप प्ले की बात करें, फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग की बात करें, हॉलैंड का भैया फ्रस्ट्रेटिंग नाइट अगेन था। और रॉसमॉस हॉलैंड का अगर एक में रिकॉर्ड बोल दूं कि पिछले 27 मैच में हॉलैंड ने भैया मैनचेस्टर की तरफ से एक गोल मारा है, 27 मैच में एक गोल मारा भाई। डिफेंडर का इससे ज्यादा गोल होता है मेरे भाई, गोलकीपर का भाई शायद इससे ज्यादा गोल होता है। तो ये है भैया रॉसमॉस हॉलैंड। एंड दूसरी तरफ अगर एथलेटिक क्लब की बात करें ना, क्योंकि क्यों मैं बात करूं एथलेटिक क्लब का, क्योंकि सेमीफाइनल में किसके साथ खेलना है, एथलेटिक क्लब के साथ खेलना है। रियल मैड्रिड के साथ हम लोगों ने एथलेटिक क्लब का मैच देखा, वहां पे रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रहा था, लेकिन भाई जो डिफेंसिव कंपोजर हमारे वेलवर्दे ने दिखाया, यानी कि हम लोगों ने बारसा में एर्नेस्तो वेलवर्दे का हम लोगों ने गेम देखा है कि बंदा प्रेसिंग करवाता है, बंदा विद द बॉल कंफर्टेबल करवाता है, अटैक बंदा करवाता है। लेकिन भाई पिछले मैच में रियल मैड्रिड के खिलाफ उन्होंने जो बस, ट्रेन, प्लेन, जहाज पता नहीं क्या क्या पार कर दिया था भाई। डिफेंसिवली ये टीम खतरनाक है। उनके गोलकीपर भाई ये जो उनाई सिमोन है, ये हराम बंदा, 27 साल का बंदा है, स्पेनिश गोलकीपर, स्पेन का भी मेन गोलकीपर है। अगर भगवान बन गया ना तो भाई गोल गारंटी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं कल के मैच में, मतलब पिछले मैच में, रियल वाले मैच में उनके मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे। और एक और चीज़ है, मैं अगर आपको बोलता हूँ एथलेटिक क्लब होम पे ना 16 मैच खेला है और 16 मैच में सिर्फ 10 गोल कंसीड किया है। मतलब अपने होम पे 16 मैच में बंदे ने 9 मैच जीता है, 6 ड्रॉ और सिर्फ 1 मैच हारा है, और अभी 4th पोजीशन में है ला लीगा में। तो कहने की पहला जो होम गेम होगा वहाँ पे गोल देना भैया बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ। इस हॉलैंड के साथ मेरे भाई पता नहीं कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मैं चाहता हूँ भाई कोबी मैनो नंबर 9 के रोल पे खेले। बंदे के पास रॉ पेस नहीं होगा ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत होल्ड अप प्ले होगा। होल्ड अप प्ले हम लोग को देखने को मिलेगा। डिसीजन मेकिंग बताओ, बॉडी डिफेंड थोड़ा बताओ, कोबी मैनो करता है, क्योंकि भैया बॉल अगर ज़्यादा लूज करते तो काउंटर्स में हम लोग खुल सकते। ऑल तो हमारे पास 3 सेंटर बैक है, जो 3 सेंटर बैक प्लेयर से हम लोग खेलते हैं। लेकिन पहला मैच भैया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं एथलेटिक क्लब का मैच देखा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। विनीशियस, रॉड्रिगो, ऑल दो एम्बापे था नहीं, लेकिन जूड बेलिंगहम, विनीशियस, रॉड्रिगो ये सारे मिलके इस हरामी टीम को नहीं खोल पा रहे थे। और हमको खेलना पड़ेगा हॉलैंड, गर्नाचो से खेलना पड़ेगा, ब्रूनो वगैरह रहेगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ मेरे भाई, मेसन माउंट विल बी द की। मेसन माउंट को भैया खिलाना पड़ेगा और बंदे को अच्छे से खेलना ही पड़ेगा। ऊपर जगजी भी नहीं है तो ड्रिबल बताओ, वो क्रिएटिविटी का काम जगजी भी नहीं कर सकता। गर्नाचो बहुत ज़्यादा वन डायमेंशन है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटेंसिटी बंदा प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्रिएटिव एस्पेक्ट से ना सिर्फ चीज़ होगा ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर, और मैं ये नहीं चाहता। तो मेसन माउंट का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगेंस्ट एथलेटिक क्लब, क्योंकि आप जानते हो भैया कुछ हो ना हो, प्रीमियर लीग में हम लोग हर एक मैच 10-0 से 12-0 से हार जाए, लेकिन अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये आपका सीजन को ट्रांसफर करना है तो हम लोग को 3 मैच जीतना पड़ेगा, 2 एथलेटिक क्लब और एक फाइनल। ये 3 मैच अगर जीत जाए, यूरोपा लीग अगर जीत जाए मेरे भाई, आप किसी भी धर्म से अगर बिलोंग करते हो, अगर आप यूनाइटेड फैंस हो, आप अपने भगवान को एक ही भाई पूछो भाई, या फिर एक ही चीज़ भगवान से मांगो कि भाई ये 3 मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड का लक थोड़ा काम करे, बंदे लोग अच्छे से खेले और ये 3 मैच हम लोग जीत जाए। अगर ये 3 मैच हम लोग जीत जाते तो ट्रांसफर विंडो में भी हम लोग बहुत उलट पुलट कर सकते, कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, सारा कुछ हो जाएगा। 2000 कितना 14-16 के बाद हम लोग फाइनली 8 साल बाद हम लोग यूरोप भी जीत पाएंगे। यूरोप जीतने का एक टेस्ट होगा, ट्रॉफी जीतने का एक टेस्ट होगा। डोमेस्टिक तो हम लोगों ने 2 कप जीता है, छोटा मोटा कप जीता है, ऑब्वियसली प्रीमियर लीग जीतने का तो औकात अभी नहीं है नहीं, लेकिन यूरोप में भी एक छोटा मोटा कप हम जीत सकते हैं। यूसीएल का थोड़ा ख्वाब देख सकते हैं कि यूसीएल में फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ कर पाएगा। जीतने बीतने का काम नहीं, लेकिन कुछ कर पाएंगे हम लोग, कुछ एग्जिस्टेंट तो होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रॉब्लम क्या, हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते वर्ल्ड में, तो एग्जिस्ट करना फिर से हम शुरू करेंगे यूरोप में। तो देखना पड़ेगा ये 3 मैच कैसे ऑपरेट होता है। और अगर मैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये मैच को छोड़ के अगर ट्रांसफर में थोड़ा बातचीत करूँ, जहाँ पे ज़्यादा कुछ हलचल हो रहा है मेरे भाई, हम लोगों के पास आप जानते हो कि भाई ट्रांसफर विंडो में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रांसफर विंडो आने वाला है आने वाले सीजन में। मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि यूरोपा लीग हम लोग जीते और यूसीएल का प्रोजेक्ट हमारे पास रहे, नहीं तो भाई बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखो हमारे पास जो ट्रांसफर रिपोर्ट्स है या फिर जो चाहिए हमको, क्या क्या चाहिए, पहला है हमारा सेंटर फॉरवर्ड एक चाहिए, क्योंकि हमारे पास चूतिया है, सीरो बी मार्टिन बहुत यंग है, हॉलैंड से भाई नहीं हो सकता। एंड बाकी क्रिएटिव एस्पेक्ट से एक बंदा चाहिए, तो भाई मैथ्यूस कुना का भैया नाम बहुत बड़ी तरीके से आ रहा है और बोला जा रहा है डील ऑलमोस्ट डन है आपके वुल्व्स के साथ बताओ या फिर कुना के साथ बताओ, डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट मोटा मोटी करके एग्री हो चुके हैं। अगर कुना की मैं बात थोड़ा बहुत करूं, वुल्व्स से बंदा खेलता आप जानते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना वुल्व्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड सेम तरह का टीम है, क्यों, बैक थ्री में खेलते हैं, दोनों बैक थ्री में खेलते हैं, सिस्टम एक है। तो कुना एकदम राइट टू राइट रिप्लेसमेंट हो जाएगा हमारे लेफ्ट जो इनसाइड फॉरवर्ड हमारा, या फिर लेफ्ट नंबर 10 की रोल जो भी बोल सकते हो, इनसाइड फॉरवर्ड नंबर 10 कुछ भी बोल सकते हो। और मैं ये स्टैट देख भाई चौंक गया, मैथ्यूस कुना का लीग में ना पर 90 मिनट्स में गोल है 0.56,
जो भैया मोहम्मद साला नॉन पेनल्टी ऑब्वियसली, जो भैया मोहम्मद साला, विनीशियस जूनियर, रफीना से भी ज़्यादा है। पता नहीं भाई, ये स्टैट देख के मैं सच में चौंक गया कि भाई इन तीनों से भी नॉन पेनल्टी गोल ज़्यादा है पर 90 में लीग में। और कूना क्या की है आप लोग जानते हो, बंदे का पर 90 आप शॉट देखो, क्रिएटिविटी देखो, शार्प ड्रिबल बताओ, फाइनल थर्ड में आप सेंटर फॉरवर्ड को ढूंढना बताओ, गोल स्कोरिंग बताओ, हर एक जगह पे भैया मैथ्यूज को ना टॉप नॉच। और प्रीमियर लीग में बंदा 2 सीजन से ऐसा बंदा कर रहा है। एथलेटिक मद्रिद में भी बंदा था, वहां से ट्रांसफर वगैरह हुआ वुल्व्स में, और पिछले 2 सीजन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली मैथ्यूज कुना कुकिंग इन द प्रीमियर लीग। और उसको अगर अच्छा टीम मिलेगा तो कहने की वो बंदा और भी ज़्यादा कुक करेगा। और ब्रूनो के साथ अगर मैथ्यूज कुना का पार्टनरशिप हो जाता है, दोनों नंबर 10 दोनों क्रिएटिव मशीन है, तो भाई नंबर 9 जो आएगा भाई उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको नंबर क्रिएट करते हुए देखेंगे ये दोनों। तो मैं चाहता हूँ भाई कुना जल्दी से आ जाए। 63 और 65 मिलियन के आसपास मैनचेस्टर पे करने के लिए राजी हुआ है, अब तक का रिपोर्ट है। फैब्रिज़ो रोमानो ने पोस्ट कर दिया। तो मेरे को लगता है भाई आने वाले समर विंडो में आप कुना को मैनचेस्टर यूनाइटेड के जर्सी में खेलते हुए देख पाओगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटर फॉरवर्ड। ऑब्वियसली हमको एक नंबर 9 चाहिए, हमारे पास कोई नंबर 9 है ही नहीं। रग्बी 9.5 है, वो खुद बोलते हैं मेरे भाई मैं नंबर 9 हूँ नहीं। तो अगर छोटा मोटा कोई नंबर 9 की बात करें, अब इप्सविच टाउन का एक नंबर 9 है, दैट इज लियम डिलप। बंदा इंग्लैंड का है, 6 फुट 1 इंच का थोड़ा दानव है, मतलब फिजिकली बंदा थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। और बंदे ने इस सीजन में भैया 35 मैच में 12 गोल मारे, 2 असिस्ट भी मारे। ठीक है, मतलब 22 साल का है, तो कहने की प्रोजेक्ट बिल्डअप हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बंदा हमारा ना फर्स्ट पैरिटी है, फिर फर्स्ट 11 का आपका स्ट्राइकर हो सकता है। देखो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा क्योंकि इप्सविच टाउन हो गया आपका रिलीगेशन, तो कहने की उसका रिलीज क्लॉज है 30 मिलियन। तो 30 मिलियन देंगे तो ये बंदा आराम से हमारा स्क्वाड में आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता ये बंदा हमारा फर्स्ट आपका प्राइमरी सेंटर फॉरवर्ड बने, क्योंकि ये प्रूवन नहीं है। वी नीड अ प्रूवन सेंटर फॉरवर्ड। हमको प्रोजेक्ट वाले सेंटर फॉरवर्ड नहीं चाहिए। हमारे पास प्रोजेक्ट वाले सेंटर फॉरवर्ड चीरो भी मार्टिन है, तभी खुद का बच्चा है मेरे भाई, 17-18 साल का बंदा है, उसको हम प्रोजेक्ट बिल्डअप करेंगे। मैं चाहता हूं एक प्योर गोल स्कोरिंग डेवलप्ड प्रोड्यूस्ड एकदम रेडीमेड स्ट्राइकर आए। तो इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, एंड बहुत महीनों से हम लोग बात कर रहे हैं विक्टर ओशिमन। इसके साथ भी मैनचेस्टर लिंक्ड है, मोटा मोटी करके 60 से 65 मिलियन के आसपास विक्टर ओशिमन के साथ नेपोली के साथ बातचीत हुआ है। विक्टर ओशिमन भाई इस सीजन में भाई बहुत बड़ी तरीके से कुक कर रहा है। ऑल दो टर्किश लीग में गलतशहर में 34 मैच में बंदे ने 29 गोल मारा है और 5 बंदे ने असिस्ट भी प्रोवाइड किया है। और पिछला 2-3 सीजन नेपोली में भैया कुक किया है। खरास्कीलिया और ओशिमन मिलकर सीरिया में नेपोली को स्कूडिटो जिताया था। तो हम लोग जानते हैं बंदा प्रूवन स्ट्राइकर है जो रेगुलर यूसीएल खेलता है, फिर रेगुलर तरीके से यूरोप में डोमिनेट कर रहा है पिछले 4-5 साल से। बंदे का फिजिकलिटी बताओ, रॉ पेस बताओ, फिनिशिंग बताओ, एक्रोबेटिक फिनिशिंग बताओ, बॉक्स के अंदर ज़्यादा हलचल करता है। तो मैं चाहता हूं कि विक्टर ओशिमन को लिया जाए। और अगर लियम डिलप को लेना चाहते हो ना, 2 सेंटर फॉरवर्ड को लेके आना चाहते हो, तो भाई हॉयलैंड को बेच दो। हॉयलैंड को अगर 30-40 मिलियन में या फिर 30-35 मिलियन में भेज दिया जाए तो कहने डिलप का जो प्राइस है वो भाई ऑक्यूपाई हो जाएगा और ओशिमन के लिए आपको 65 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर दोनों सेंटर फॉरवर्ड को लेके आना चाहते हो तो भाई हॉयलैंड का पत्ता काट दो। या फिर अगर एक बंदे को लेके आना चाहते हो फिर प्लीज भाई डिलप नहीं, भाई प्रोजेक्टिंग हमको सेंटर फॉरवर्ड नहीं चाहिए, आप भाई विक्टर ओशिमन को लेके आओ। तो ये तो हो गया 3 जो साइनिंग्स का बातचीत चल रहा है। तो मोटा मोटी मेरे को लगता है इसमें से गारंटी 2 आपको आने वाले समर विंडो में दिखेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के जर्सी पे। अब उसके बाद आते हैं हम लोग भाई रियल दे मद्रिद में। रियल दे मद्रिद भैया कुछ बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग प्लेयर्स के बारे में नहीं, प्लेयर्स के बारे में तो हम लोगों ने बात कर दिया था। आर्नोल्ड, डेन ह्यूसन बताओ, जुबिमेंडी बताओ, वो सब छोड़ो भैया। रियल मद्रिद अपना बहुत कुछ चेंज करने वाला है, दैट इज आपका मैनेजर। तो अंशेलोटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ब्राज़ील से, क्योंकि ब्राज़ील जून से पहले मतलब क्लब वर्ल्ड कप से पहले ही बोला जा रहा है कि ब्राज़ील चाहता है कि अंशेलोटी ब्राजील का मैनेजर बन जाए। कहने की ब्राजील का हालत तो भाई रियल मद्रिद से भी ज़्यादा खस्ता है, क्योंकि अर्जेंटीना से 4-1 से पिटे हैं और उनको चाहिए वर्ल्ड कप वगैरह, वर्ल्ड कप के आसपास नहीं है। कोपा अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा है भाई, पिछले कितने सालों से कोपा अमेरिका में कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो कहने की ब्राज़ील चाहता है कि अंशेलोटी आए। अंशेलोटी के पास वो पोटेंशियल है कि ब्राज़ील के जितने सारे प्लेयर्स है, स्पेशली अटैकर्स जो है, उनको अनलॉक कर सकता है, एक साथ मिलकर टीम वाइज खिला सकता है। क्योंकि ब्राज़ील का जो मैंने 1-2 मैच देखा पिछले 1-1.5 साल में बहुत टट्टी था। ब्राज़ील इज नॉट ब्राज़ीलिंग, इस ब्राज़ील को देख के नहीं लगता वो ब्राज़ील है। आई थिंक थोड़ा जो अटैकिंग फुटबॉल है, स्टाइलिश फुटबॉल है, वो शायद कार्लो अंचेलोत्ती के अंडर में फिर से थोड़ा सपना देख पाए या फिर अच्छा फुटबॉल देख पाए ब्राज़ीलियन फैंस। तो इसलिए पुश करा जा रहा है कार्लो अंचेलोत्ती को और बोला जा रहा है कार्लो अंचेलोत्ती क्लब वर्ल्ड कप में
रियल मैड्रिड का मैनेजर नहीं हो सकते हैं। अब देखो 26 तारीख को सैटरडे रात को एल क्लासिको है, कोपा देल रे का फाइनल है। वो मैच अगर हार जाता है तो मेरे को लगता है ये सीज़न खत्म होने से पहले कार्लो एंचेलोटी को सैक किया जाएगा। और अगर ये सीज़न ये एल क्लासिको जीत जाते हैं ना तो कहीं रेस्पेक्ट के साथ कार्लो एंचेलोटी को थोड़ा अलविदा बोला जाएगा। और हम लोग बात कर रहे थे क्लॉप के ऊपर, जिदान के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहा था, लेकिन मेरे को लगता है कि जावी अलोंसो शायद आ सकते हैं ये समर विंडो के पहले ही, या फिर क्लब वर्ल्ड कप के पहले, या फिर बाद में। मेरे को लगता है क्लब वर्ल्ड कप के पहले ही जावी अलोंसो आ जाएंगे। उसके ऊपर हम लोग वीडियो वगैरह बनाएंगे। जावी अलोंसो अगर आ गए तो रियल मैड्रिड का कैसा ट्रांसफर वगैरह होगा। लेकिन बायर लेवरकुसेन के सीईओ से पूछा गया कि क्या भैया रियल मैड्रिड जाएगा जावी अलोंसो, तो कहने की बायर लेवरकुसेन के सीईओ बताया हाँ कोई बात नहीं भाई, रियल मैड्रिड अगर अप्रोच करता है, अगर जावी अलोंसो जाना चाहता है या फिर सैक होना चाहता है जावी अलोंसो, तो हम लोग उसको रोकेंगे नहीं। ऑब्वियसली जावी अलोंसो जा सकता है। ऑब्वियसली सारे लोग जानते हैं रियल मैड्रिड तो जाना ही पड़ेगा जावी अलोंसो को। बंदा रियल मैड्रिडिस्ता है। एंड कहने की एक अगर न्यू प्रोजेक्ट आप बिल्डअप करना चाहते हो किसी मैनेजर के अराउंड, तो जावी अलोंसो परफेक्ट मैनेजर, क्योंकि मैड्रिड के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट भी है एंड बंदा प्रूवन भी है, बहुत कुछ किया है बंदे ने। बायर लेवरकुसेन में भाई हिस्ट्री रच दिया, बहुत कुछ किया, नहीं सही हिस्ट्री भाई। बायर लेवरकुसेन को ऑलमोस्ट ट्रिपल जिता देना, यूसीएल में भी टॉप 8 में आई, केस टॉप 8 में था बायर लेवरकुसेन, या फिर बहुत अच्छा तो मैचेस खेला है। एंड इस बार भी पिछला सीजन फ्लूक नहीं था, पिछला सीजन फ्लूक नहीं था, ये प्रूव करने के लिए जावी अलोंसो अभी भी बुंडेसलीगा में सेकंड पोजीशन में। भैया उनके पास तो 100 मिलियन का हैरी केन नहीं है, उनके पास जो लिमिटेड बजट का खिलाड़ी है उनके साथ अगर सेकंड पोजीशन में फिनिश कर रहे हो, आप बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख को चुनौती दे रहे हो, तो ये आपके पास वो कैलिबर है। एंड बात करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है आने वाले समर विंडो में आप जावी अलोंसो को एज अ मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड देख सकते हो। और भी कुछ ट्रांसफर न्यूज़ वगैरह है, लेकिन हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा आने वाले इस सैटरडे में जो एल क्लासिको होगा। भैया 2 मैच में 9 गोल खा चुके, ये एल क्लासिको हम लोग फाइनली कुछ जीते, कुछ रिस्पेक्ट बचे। यूसीएल भी हमारे पास नहीं है, लालिगा भी नहीं जीते, तो एल क्लासिको जीत के एक एल क्लासिको जीतने का खुशी भी हो जाएगा। कोपा देल रे ट्रॉफी भी मेरे भाई आ जाएगा, जो हम लोग जीत नहीं पाते। तो इस बार लालिगा नहीं जीत पाएंगे, यूसीएल नहीं जीत पाएंगे, तो भाई कोपा देल रे से ही तो देखना पड़ेगा ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या सैक किया जाएगा आफ्टर देल क्लासिको, या फिर ये सीजन के पहले या फिर सीजन के बाद आपके ट्रांसफर विंडो के टाइम पे सैक किया जाएगा, तो देखना पड़ेगा। तो ये है टोटल मिला के अपडेट्स। तो आपको क्या लग रहा है कि रियल मैड्रिड का अगला मैनेजर किसको होना चाहिए, और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्रोजेक्ट बिल्डअप हो रहा है, जो प्लेयर साइनिंग कर रहे हैं, वो उससे क्या आप सेटिस्फाइड हो, या फिर कौन से प्लेयर को आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में देखना चाहते हो अगले समर विंडो में, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया मेरे भाई, क्योंकि भैया रीच भी थोड़ा उतना दे नहीं रहा है फुटबॉल आपके चैनल में। तो भैया आज रात को लाइव भी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनली जुड़ना चाहते हो, अगर आप सच में फुटबॉल कंटेंट रेगुलर सुनते हो हमारे चैनल से, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे पास एक क्रिकेट चैनल भी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, शायोनारा।